हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ करण कॉन्वेंट चिल्ड्रंस अकेडमी। अपनी बात चल रही थी सेल की, और सेल में भी हम बात कर रहे थे सेल ऑर्गेनेल्स। और सेल ऑर्गेनेल्स में जो अपना नेक्स्ट ऑर्गन है नंबर 4, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर मैं बात करूं तो ये कई तरीके के शेप का होता है। अलग अलग लिविंग थिंग में जैसी ज़रूरत होती है, जैसी नीड होती है बॉडी में एनर्जी की, उसी हिसाब से इनका शेप होता है। तो शेप की अगर मैं बात करूं, कईयों में होते हैं सॉसेज शेप के। ये अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो सॉसेज या रॉड शेप के होते हैं। वैसे तो इनके शेप और भी होते हैं, जैसे ओवल शेप के भी होते हैं, और कईयों में ओवल शेप के भी होते हैं। बहुतों में इनका शेप स्फेरिकल भी होता है, फाइब्रिलर भी होता है। पर स्पेशली आपको जो याद रखना है वो है सॉसेज। सॉसेज का मतलब होता है कबाब। तो सॉसेज या रॉड शेप के ये होते हैं। दूसरी अगर मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं बात करूँ माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी हाउस या फिर पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का शक्ति गृह, बिजली घर कहलाता है। क्यों? क्योंकि ये एनर्जी सिंथेसाइज या एनर्जी स्टोर करने का काम करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया हमारी सेल के अंदर। बात करें तो ये सेलुलर रेस्पिरेशन से कनेक्टेड होते हैं, कनेक्टेड टू सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन से कनेक्ट होते हैं और सोर्स ऑफ एनर्जी का काम करते हैं। सोर्स ऑफ एनर्जी का काम करते हैं। जितना भी हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है उसके लिए एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में एक तो बात ये है, मैंने बता ही दिया। बहुत अलग अलग तरीके के शेप के होते हैं। सॉसेज शेप के होते हैं, फाइब्रिलर शेप के होते हैं, ओवल शेप के होते हैं, स्फेरिकल शेप के होते हैं, इवन ये डिस्कॉइडल शेप के भी होते हैं। नंबरिंग की बात करूं, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डिफरेंट यानी अलग अलग होती है डिफरेंट लिविंग थिंग में। बेस क्या है? बेसिस की बात करें तो नीड क्या है? नीड के हिसाब से जितना ज़्यादा किसी के अंदर, बॉडी के अंदर, किसी लिविंग थिंग की सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म जितना हाई होगा उतनी ही एनर्जी की ज़रूरत होगी, और उतनी ही एनर्जी की ज़रूरत होगी, नीड होगी, उतने ही ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया उसकी बॉडी के अंदर होंगे। ठीक है, तो ये बात थी कुछ माइटोकॉन्ड्रिया के बेसिक। तो ये कुछ बातें थी। अब मैं बात बताता हूँ आपको इनके स्ट्रक्चर के बारे में। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा होता है, समथिंग। ये माइटोकॉन्ड्रिया ये शू शेप के होते हैं, जूते जैसा होता है कुछ। अभी डबल मेम्ब्रेन हो गया है। कैसा हो गया है? डबल मेम्ब्रेन, बाउंडेड बाई ए मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन के द्वारा बाउंड है और एक एनवेलप जैसी स्ट्रक्चर बना लेता है, इसको घेरे रखता है एक एनवेलप। तो दो इसकी मेम्ब्रेन हो गई हैं, ये आउटर और ये हो गई इनर। तो दो इसकी मेम्ब्रेन हो गई, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। और इस आउटर और इनर के बीच में जो ये स्पेस है, इसके अंदर फ्लड मैट्रिक्स भरा हुआ होता है। ये स्पेस है और इसमें फिल्ड रहता है, भरा रहता है फ्लड मैट्रिक्स। ठीक है, फ्लड मैट्रिक्स इसके अंदर भरा हुआ रहता है। एक और बात, आउटर मेम्ब्रेन जो है वो प्रीमेबल होती है, प्रीमेबल, और
प्लस सॉफ्ट भी होती है। आउटर मेम्ब्रेन कैसी होती है? प्रीमेबल और सॉफ्ट। इनर मेम्ब्रेन जो है ये सेमी प्रीमेबल होती है। कैसी होती है? सेमी प्रीमेबल होती है। ठीक, इसके अंदर ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जिनको कहते हैं क्रिस्टी। क्या कहते हैं? क्रिस्टी। क्रिस्टी कहते हैं। ये इंक्रीज द सरफेस एरिया, इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, यानी माइटोकॉन्ड्रिया के सरफेस एरिया को बढ़ा देती हैं, जिससे ये मोर अमाउंट एब्जॉर्ब मोर अमाउंट ऑफ एसिड्स या फिर एंजाइम्स को ज़्यादा मात्रा में एब्जॉर्ब कर सकते हैं इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन यानी क्रिस्टी के द्वारा। इस क्रिस्टी के अंदर बहुत पॉइंट जैसे ऐसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिनको कहते हैं F1 पार्टिकल्स। क्या कहते हैं? F1 पार्टिकल्स। क्या कहते हैं? F1 पार्टिकल्स कहते हैं। और साथ ही साथ इनको कहते हैं ऑक्सीसोम। ऑक्सीसोम भी कहते हैं इन F1 पार्टिकल को। इनका काम है ATP सिंथेसाइज करना। ATP सिंथेसिस का काम है। एनर्जी को कहते हैं ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एक एनर्जी की फॉर्म होती है। इसको सिंथेसाइज करने का काम इस F1 पार्टिकल का होता है। और इस माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का अपना DNA होता है, खुद का अपना RNA होता है, जिससे ये रिप्लिकेट यानी अपने आप को डबल कर सकते हैं। खुद ही अपने आप दूसरा एक जनरेट कर देते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, और इसीलिए इनको सेमी ऑटोनोमस कहते हैं। क्या कहते हैं? सेमी ऑटोनोमस। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इनके अंदर अपना खुद का DNA RNA होता है, तो ये खुद ही अपने आप को रिप्लिकेट करते हैं। तो कुछ कारण हैं जिनकी वजह से इनको सेमी ऑटोनोमस कहते हैं। पहला है कि इनका खुद का DNA पाया जाता है इनके पास, जिससे ये रिप्लिकेट कर सकते हैं। नंबर सेकंड अगर मैं बात करूं तो इनके पास तीनों तरीके के RNA होते हैं। RNA 3 तरीके के होते हैं, तीनों इन पे होते हैं। स्मॉल m RNA, tRNA और rRNA, तीनों तरीके का RNA माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाता है। ठीक है, ये इनके राइबोसोम भी खुद के पाए जाते हैं, अपने खुद का एक पे राइबोसोम पाया जाता है। प्रोटीन सिंथेसिस अपना खुद का कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि इन पे DNA और RNA दोनों मौजूद हैं, तो प्रोटीन सिंथेसिस भी कर सकते हैं। इस तरीके से ये बात हुई माइटोकॉन्ड्रिया की। वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इनको पढ़ें। थैंक यू वेरी मच।